ये जॉब मैंने 1-2 साल नहीं की है। ये जॉब मैंने 6.5 ईयर तक कंटिन्यू की है एक ही कंपनी में। कि हाँ, कुछ तो नॉर्मल नहीं चल रहा है, पर मैंने इग्नोर किया। कंटिन्यू किए थे 6 मंथ तक, उसके बाद फिर से मुझे वही इश्यूज़ आने लगे। कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर मैं जॉब से ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हूँ। और ये तो थोड़ी बहुत मेरा मेंटल स्ट्रेस था और मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई थी मेरी यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ कृशाली और आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी पर्सनल है। मैंने जॉब स्टार्ट की थी 2019 में एज अ ई डिस्कवरी डेटा एनालिसिस्ट एंड मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में 6.5 ईयर से हूँ। स्टार्टिंग में जॉब करने में एक्चुअली में बहुत मज़ा आ रहा था कि चलो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, स्टेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट लाइफ मिल रही है, खुद कमाओ, खुद पैसा उड़ाओ। ऑफ कोर्स सबका एक स्टार्टिंग ड्रीम होता है, आई थिंक, कॉरपोरेट ज्वाइन करने के टाइम पे। पर धीरे धीरे वो चीज़ काफ़ी अलग तरीके से मेरी लाइफ में ड्रेन करती रही। स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी रेगुलर शिफ्ट थी, 9 to 5 जॉब थी स्टार्टिंग में। वहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया गया कि आप 9 to 5 से रोटेशन वाली जो शिफ्ट है आप उसमें स्विच हो जाइए। तो हमने स्विच कर दिया। तब मुझे नहीं पता था कि इतने सारे चैलेंजेस आ जाएंगे लाइफ में। ऑनेस्टली 5 साल हो गए हैं जब से मैं एक प्रॉपर रूटीन में जी नहीं रही हूँ। कंटिन्यू एक रोटेशन वाली शिफ्ट में जा रही हूँ। कभी नाइट शिफ्ट आ रही है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट आ रही है और कभी मॉर्निंग शिफ्ट आ रही है। तो ये शिफ्टिंग वाली शिफ्ट में स्टार्टिंग में मुझे कोई इशू नहीं था। स्टार्टिंग में रेगुलरली जैसे शिफ्ट कर रहे थे वैसे कर रहे थे। हाँ, थोड़ा बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस आया था। तब लगा कि एडजस्ट हो रहा है तो हम कर रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। एंड ऑफ कोर्स मेरी कॉरपोरेट लाइफ में ऐसा कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट वगैरह नहीं है। ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई इशू नहीं है। इशू है मेंटल पीस और हेल्थ की। बहुत ही ज़्यादा इश्यूज मेरी लाइफ में शुरू हो गए। तो 2 साल तक मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। हाँ, बॉडी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था कि हाँ, कुछ तो नॉर्मल नहीं चल रहा है, पर मैंने इग्नोर किया क्योंकि इतना ट्रिगर नहीं हो रहा था ना बॉडी में, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई खाने से, कि मेरा खाने का कोई टाइम अभी रूटीन में नहीं चल रहा था। अगर नाइट शिफ्ट मैं कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स रात से 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरी शिफ्ट चलती थी। तो 5 बजे के बाद मैं सोती थी और शायद 12 या 1 बजे मैं उठती थी। तो ऑलमोस्ट मेरा जो लंच है वो स्किप हो जाता था, क्योंकि उठने के बाद मेरे में कोई भी एनर्जी नहीं रहती थी कि मैं कुछ खाना खाऊं या फिर कोई एक्टिविटी करूं या फिर कुछ भी। मतलब लाइक मुझे स्टेप आउट भी करना होता है घर के बाहर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लीजी फील होता है। मेरी बॉडी समझ ही नहीं पाती थी कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर मैं जॉब से ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहने लगी, बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस आने लगा और कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बॉडी ने 2 साल थोड़ा बहुत अडेप्ट किया, उसके बाद सारे रिएक्शन फेंकना शुरू कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में भी प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि एक टाइम के बाद रात को नींद नहीं आने लगी थी। कि भाई रात को जल्दी सोना, फिर जल्दी उठना। उसके बाद फिर से मैं दोपहर को 1 बजे के बाद सो जाती थी। मेरे मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग था सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक। कई बार ऐसा भी होता था कि मैं रात को जल्दी सो नहीं पाती थी, एकदम से उठ के काम करना शुरू कर देना और उसके बाद 1 बजे के बाद थक हार के मैं सो जाती थी और अगेन रात को जल्दी नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैंने दोपहर में नींद ले ली थी।
तो ये साइकिल चलती रही कि भाई मैं कभी सो रही हूँ तो कभी अपना मील स्किप कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि शिफ्टिंग की वजह से मैं कहीं सारे इवेंट्स में भी नहीं जा पाती थी कि आउटिंग करना है कि या फिर बहुत सारे इवेंट ऐसे होते थे कि भाई मेरी ये शिफ्ट आ रही है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। और स्पेशली नाइट शिफ्ट होती है तब उस मंथ में लिटरली एक्चुअली मुझे स्किप कर देना था, क्योंकि नाइट शिफ्ट के ड्यूरेशन में अगर मुझे कहीं पे भी जाना है तो मुझे अपना रूटीन चीड़ के जाना पड़ता था। और मेरी शिफ्टिंग ऐसा नहीं था कि 1 वीक या 2 वीक की थी। मेरी शिफ्टिंग पूरा का पूरा 4 वीक यानी कि 1 मंथ तक मेरी ये शिफ्ट चलती थी। और ये 4 वीक में बॉडी अडेप्ट तो कर लेती थी, पर उसके बाद जो 5वां वीक आता था तब बॉडी को लगता था कि अब तू मुझे क्यों चेंज दे रही है, जब मैं उसमें पूरा का पूरा एडजस्ट कर चुकी हूँ कि अभी मेरे बॉडी को समझ आ रहा है कि ये मेरा रूटीन है। तभी चलो अभी नेक्स्ट रूटीन में जाना है। तो बस यही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब भी नाइट शिफ्ट आती थी, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा पूरा का पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता था। इतना ज़्यादा मतलब इरिटेशन होता था, टायर्ड होता था, इतना चिड़चिड़ापन आता था कि सुबह मैं किसी पे भी चिल्ला देती हूँ। बिना बात का गुस्सा तो ऑन ही रहता है मेरा। उसके बाद शुरू हुआ मेरा हेल्थ इशू। तो थोड़ी बहुत मेरा मेंटल स्ट्रेस था और मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई थी मेरी यहाँ पे। उसके बाद हेल्थ में इशू शुरू हो चुके थे। 2 ईयर तक मुझे शोल्डर पेन है जो कि क्योर नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सब कुछ ट्राई किया है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए हैं, इवन फिजियोथेरापिस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं मैंने। कंटिन्यू किए थे 6 मंथ तक, उसके बाद फिर से मुझे वही इश्यूज आने लगे। कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद मेरा माइग्रेन तो स्टार्टिंग से ट्रिगर होना शुरू हो गया था, पर मैं मेडिसिन लेते जा रही थी। जैसे कि मेडिसिन मेरा रूटीन बन गया है, अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगी तो मेरा सर दर्द बंद नहीं होने वाला है। और उसी के साथ साथ बैक पेन भी आ जाता है। और धीरे धीरे आंखों में भी इरिटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं होती है तो आंखों के नीचे गड्ढे होना तो बनता है। और उसी के साथ साथ बाकी के सारे इश्यूज मेरे कंटिन्यू कंटिन्यू चलते ही रहे। उसके बाद सबसे डेंजरस थिंग क्या है पता है, ये पूरे के पूरे टॉपिक में, कि मैं ये सारी चीज़ों को एकदम नॉर्मली ट्रीट करने लगी, क्योंकि अभी ये मेरा रूटीन हो चुका था और मैं एक्सेप्टेंस में आ गई थी कि भाई ऐसे ही जीना है। पर पास्ट कुछ मंथ में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा कि मैं नाइट शिफ्ट में भी नहीं सो पा रही थी। लाइक सुबह मुझे सोना था तो मैं सुबह भी नहीं सो पा रही थी, ना रात को सो पा रही थी, रात को काम होता था मेरा। तो सोने का कोई टाइम मेरा फिक्स ही नहीं हो रहा था। मेरी बॉडी अडेप्ट करने से ना बोल रही थी कि अभी नहीं होगा, अभी 4 वीक के बाद तू मुझे कोई नया ऑर्डर नहीं दे सकती, तुझे रूटीन में ही जीना है, लिटरली ऐसा मुझे लग रहा था। और लास्ट के थोड़े मंथ में मुझे ऐसा हुआ कि मेरे सारे इश्यूज एक साथ ट्रिगर होना शुरू कर दिया। मुझे माइग्रेन इतना हाई लेवल पे पहुंच गया कि अभी वो दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बैक पेन जा रहा है आ रहा है, और शोल्डर पेन वो 2 साल से ना जा ही नहीं रहा है। जा रहा है आ रहा है नहीं, जा ही नहीं रहा है। मेरा शोल्डर पेन इतना हो चुका है कि मैं रेगुलरली भी जो रूटीन में काम होते हैं मुझे अवॉइड करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे शोल्डर में पेन होता है। और 8 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें 8 घंटे तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से मुझे ये शोल्डर पेन बढ़ता जा रहा है, जिसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। और उसके बाद इनकम आ रही है और सारा का सारा मेडिकल में जा रही है। मैं जो भी कमा रही हूँ वो सारा का सारा मेरी हेल्थ में ही जा रहा था। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ या सैलरी, मेरी हेल्थ में से या सैलरी में से मुझे किसी को तो चूज़ करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं रहा है। अनडाउटेडली
मुझे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी दे रहा है, पर एक ही रूटीन में ना मैं जी पा रही हूँ और ना ही मेरा काम इतना एक्साइटमेंट वाला है कि मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। एक पॉइंट पे आई फील कि एक ही काम हर रोज़ करना मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी हाई टाइम है, अभी मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है। मार्च की 13 को मैंने रिज़ाइन कर दिया था और अभी मेरा नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ मैं, और 3 महीने के बाद मैं बेरोज़गार हो जाऊँगी। और मेरे पास कोई बैकअप नहीं है ऑनेस्टली। मैंने कुछ नहीं सोचा है, अभी मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करने का सोचा है और मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी। ऑफ कोर्स रिज़ाइन देने से 1 महीने तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सोचा है कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मैंने रिज़ाइन कर दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे, मैं सरवाइव कैसे करूँगी। फैमिली के साथ बैठ के भी डिस्कशन किया। ऑफ कोर्स फैमिली मेरी फुल्ली सपोर्ट में है कि तू कर, रिज़ाइन कर दे। हेल्थ के इश्यूज है तो ऑफ कोर्स हेल्थ पहले आती है, पैसे बाद में आते हैं। तो उसके बाद बहुत सोच के डिसीजन लिया। सैलरी कंफर्ट देती है पर पीस नहीं देती है, तो मैंने पीस को चुना और रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आई हैव नो आइडिया कि मैं अब क्या करूँगी अपने लाइफ में। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, कहीं पर भी जॉब नहीं देख रही हूँ, मैं कहीं पे भी इंटरव्यूज़ नहीं दे रही हूँ। कहीं लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि भाई तू पागल है क्या, तूने बैकअप के बगैर ही जॉब छोड़ दी। पर मुझे इतने सारे हेल्थ इशू है कि मैं कोई नेक्स्ट जॉब करूँगी वहाँ पे भी मुझे सेम ही इशू होगा। और आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि भाई अभी जॉब छोड़ के लाइफ में कुछ बेटर करना चाहिए जहाँ पे मुझे काम करने में मज़ा आए। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई अभी जॉब नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ मैंने सोच के रखा है कि मैं जॉब नहीं ही करूँगी और मैं अपनी लाइफ को एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता हो। यूट्यूब पे चैनल बना के रखा है 2 सालों से, पर मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन ही ऐसा है कि कभी मैं क्या ही मतलब मैं क्या कर रही हूँ मुझे ही नहीं पता है। मैं इतना कंफ्यूज रहती हूँ हर टाइम पे। मेरा कोई फोकस नहीं है, मेरा कोई डिसीजन पावर आ नहीं रहा है, ना ही मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, पर मेरा कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं है कि मैं कुछ ये करूँगी वो करूँगी। पर नाउ आई एम क्लूलेस कि आगे मेरी लाइफ में क्या होगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।